कभी ऐसे किसी दिन के बारे में सोचा है जो इतना शक्तिशाली हो कि उस दिन शुरू किया गया कोई भी काम कभी फेल ही ना हो? आज हम फुलेरा दूज के रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। एक ऐसा दिन जिसे स्रोत में बेहद खास और शक्तिशाली बताया गया है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक ऐसा दिन जब हर शुरुआत को सफलता की गारंटी मिले। यही वो दावा है जो फुलेरा दूज को इतना असाधारण बनाता है। तो चलिए और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस विश्वास के पीछे की वजह आखिर है क्या। तो सवाल ये उठता है कि आखिर फुलेरा दूज में ऐसा क्या है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है। आइए स्रोत के पन्नों को पलटकर इसके असली महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये तुलना वाकई में चौंकाने वाली है। देखिए, हम सब महाशिवरात्रि की शक्ति और महत्व को जानते हैं, लेकिन स्रोत का दावा है कि फुलेरा दूज पर किए गए अच्छे कर्मों का जो पुण्य मिलता है वो शाश्वत होता है। मतलब उसका असर कभी खत्म नहीं होता। ये बात इसे एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। और इन सभी शक्तिशाली रिचुअल्स के केंद्र में जानते हैं क्या है? एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज, एक ऐसा पौधा जो एक ही समय में जहर भी है और वरदान भी। जी हाँ, ये है धतूरा। वैसे तो ये एक जहरीला फल है, लेकिन शिव महापुराण के अनुसार जब इसे फुलेरा दूज के दिन भगवान शिव को चढ़ाया गया तो वही जहर अमृत बन गया। ये एक बहुत गहरा प्रतीक है कि कैसे भक्ति और सही इरादे से कोई भी नकारात्मक चीज पवित्र और शक्तिशाली बन सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये रहस्यमयी पौधा हमारी असल जिंदगी की समस्याओं को, जैसे कि स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है। स्रोत में इसके लिए कुछ खास उपाय बताए गए हैं। देखिए, जीवन में कई बार सेहत को लेकर बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने आ जाती हैं। स्रोत के मुताबिक ऐसी ही गंभीर स्थितियों के लिए फुलेरा दूज पर किया गया एक विशेष अनुष्ठान बहुत मददगार हो सकता है। ये उपाय 2 बहुत ही सरल स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला, शिवलिंग पर एक धतूरा चढ़ाना है, और दूसरा, शिव के प्रिय नंदी पर 5 बेलपत्र चढ़ाने हैं। ऐसा माना जाता है कि ये छोटी सी क्रिया बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने की ताकत रखती है। और बात सिर्फ गंभीर बीमारियों तक ही सीमित नहीं है। स्रोत में मिर्गी या अस्थमा जैसी तकलीफों के लिए भी एक बहुत ही अलग उपाय बताया गया है, जिसमें धतूरे का इस्तेमाल एक बिल्कुल नए तरीके से होता है। यहाँ पर देखिए, तरीका कितना अलग है। फल की जगह धतूरे की जड़ का इस्तेमाल हो रहा है और उसे खाया नहीं जा रहा, बल्कि उसकी सुगंध से उपचार की बात कही जा रही है। ये दिखाता है कि हमारे प्राचीन ज्ञान में एक ही पौधे के अलग अलग हिस्सों को कितनी समझदारी से इस्तेमाल करने के तरीके मौजूद थे। अच्छी सेहत तो सबसे जरूरी है, लेकिन आर्थिक स्थिरता के बिना भी जीवन मुश्किल हो जाता है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि स्रोत के अनुसार फुलेरा दूज व्यापार और कर्ज से जुड़ी समस्याओं में कैसे मदद कर सकता है। ये दोनों ही बहुत मुश्किल परिस्थितियां हैं, चाहे कारोबार रुक गया हो या कोई कर्ज के बोझ से परेशान हो। अच्छी बात यह है कि स्रोत इन दोनों ही समस्याओं के लिए अलग अलग और बहुत विशिष्ट समाधान बताता है। यहाँ 2 अलग अलग उपाय हैं। अगर व्यापार में तरक्की चाहिए तो एक धतूरे को लाल कपड़े में बांधकर दुकान या ऑफिस में लटकाने की सलाह दी गई है, और अगर कर्ज से मुक्ति चाहिए तो उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे मिट्टी का एक अस्थायी शिवलिंग बनाना, उस पर हल्दी में डूबा हुआ धतूरा चढ़ाना और फिर उसी हल्दी का तिलक अपने पास रखना। अब बात करते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की, विवाह। अगर किसी के विवाह में देरी हो रही है तो स्रोत एक बहुत खास उपाय बताता है, लेकिन इसे समझने के लिए पहले हमें शिवलिंग की बनावट को समझना होगा। देखिए, इस उपाय को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि शिवलिंग सिर्फ पत्थर का एक प्रतीक नहीं है। इसके हर हिस्से का एक अपना दैवीय महत्व है। जहाँ से जल बहता है वो हिस्सा माँ पार्वती का प्रतीक है, और उसके आसपास गणेश जी, कार्तिकेय जी और शिव की पुत्रियों का वास माना जाता है। और इस विवाह वाले अनुष्ठान का जो केंद्र बिंदु है वो है अशोक सुंदरी का स्थान। ये भगवान शिव की पुत्री हैं। ये स्थान शिवलिंग के उस मोटे हिस्से में होता है जहां से जल बहकर नीचे गिरता है। आमतौर पर इस जगह पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन फुलेरा दूज के दिन ये जगह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और उपाय बहुत ही सरल है। 5 बेलपत्र, 1 धतूरा और 5 शमी पत्र, इन सबको अपनी हथेली में लेकर अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और सच्चे मन से प्रार्थना करनी है। स्रोत के अनुसार ये छोटा सा काम विवाह की सारी बाधाओं को दूर कर सकता है।
तो इन सभी उपायों और अनुष्ठानों को देखने के बाद अगर हम सबको एक साथ जोड़ें तो क्या समझ आता है? फुलेरा दूज की असली शक्ति क्या है? क्यों है ये दिन इतना खास? देखिए, सारी बात इन कुछ मूल विश्वासों पर आके टिकती है। ये वो दिन है जब धतूरे का जहर अमृत बना। ये वो दिन है जब हर नई शुरुआत को सफलता का आशीर्वाद मिलता है। और इस दिन किए गए अच्छे कर्मों का फल कभी खत्म नहीं होता। ये सच में आध्यात्मिक शक्ति और अवसर का एक बहुत ही अनोखा संगम है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जीवन की चुनौतियों का सामना करने में हमारी आस्था और ये पारंपरिक अनुष्ठान, इनकी असली ताकत क्या है? क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक सहारा है या इनमें वाकई ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को अपने पक्ष में करने की शक्ति होती है? फुलेरा दूज हमें इस सवाल पर सोचने का एक बहुत ही सुंदर मौका देता है।